आज हम लोग करहल विधानसभा का चुनावी तापमान नापने आए हैं। उपचुनाव होने जा रहा है। 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उपचुनाव है। और यहाँ पर अखिलेश यादव विधायक थे, क्योंकि वो कन्नौज से सांसद चुन लिए गए हैं 2024 में। लिहाजा उन्होंने यहाँ इस्तीफा दिया और अपने भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से घोषित किया है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहीं पे जैन इंटर कॉलेज है, जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव पढ़ते थे और यहीं से संघर्ष करके वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट पे पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री भी बने भारत के। तो आखिरकार करहल विधानसभा चाहती क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, और ख़ास तौर पे अनुजेश यादव जो हैं, वो फूफा हैं तेज प्रताप सिंह यादव के, वो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो दामाद हैं मुलायम सिंह यादव के। कुछ लोग खास हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ की जनता चाहती क्या है। आपको क्या लग रहा है, करहल विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को है, 13 नवंबर को है, क्या लग रहा है कि ये बीजेपी और सपा की लड़ाई में कौन आगे रहने वाला है? साइकिल पक्का? पक्का। उसकी वजह बताऊं? जी। ये सर है, या तो खुदा के सामने झुकता है, या मुलायम सिंह के परिवार के सामने झुकता है। किसी के सामने झुक नहीं सकता ये सर, ये सर है। बीजेपी ने तो दामाद को बना लिया ना अपना, बीजेपी ने टिकट दिया है दामाद को। मुझे से कोई लेना देना नहीं, मैं सरकार को वोट जो साइकिल को देंगे और किसी को, हाँ, और किसी को वोट नहीं देंगे। आप बताओ किसको वोट दोगे? ये साहब अब तो साइकिल ही जीती है। क्या लग रहा है, कितना मार्जिन होने जा रहा है? मार्जिन 19-20 हो जाए, लेकिन सपा निकल लीजिए। भैया एक तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, और बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद को टिकट दिया है, अनुजेश यादव को। जी सर, ऐसा है, मुलायम सिंह यादव दमान तो है, लेकिन बात जो है उन्हें कोई नाती तो है। आप लोग साइकिल की निगाह से देखते हो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये करहल विधानसभा, इसके अहम मुद्दे क्या है? अहम मुद्दे हैं जो विकास। क्या विकास हुआ है? विकास हुआ समाज। और क्या चाहते हैं आप प्रत्याशी से, और क्या मांग कर रहे हैं जीतने के बाद, वो क्या करें? और तो मांग कर रहे हैं जो भी समस्याएं हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पे ज्यादातर सुविधाएं आपको नजर आ रही करहल विधानसभा में? टोटल सुविधाएं मिल रही। जो प्रत्याशी हैं, चाहे समाजवादी को हो चाहे बीजेपी को हो, अगर वो जीते हैं तो क्या आपकी अपेक्षाएं हैं कि वो क्या करें इस विधानसभा के लिए? सब कजू करते हैं, भाई करते जो कजू करते, सपा वाले भाजपा वाले का करते कछु ना, कोई मतलब और को कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब बीजेपी नील होने वाली है? इन्हों कछु नहीं है बाबू, कोई मतलब। अब हमेशा हरासमेंट होने लगा। अब मतलब ये करहल जो है वो साइकिल का ही है। भाई साहब करे नहीं साइकिल को, अब की बार ये देख लियो 27 अब कितना आए जो बेईमानी न करी गई तो बेईमानी कहाँ होती भैया? चुनाव आयोग चुनाव कराता है। ऐसा चुनाव आयोग तो जाए तो बात है, अगर करा तो 100 तो 2460 तो ऊपर निकलती सीटें। अच्छा, कन्फर्म? बेईमानी भाई, फर्क ही बात भाई। का है? रानी तो को कह दे कि आप बस्तर ही ना हो, रानी तो को कह दे, जो रानी तो बस्तर ही न कहेगा वो फांसी की फंदा पे लटक है। अच्छा, ये बताइए कि अहम मुद्दे क्या होने जा रहे हैं अब की बार? कोई मुद्दा नहीं है, तो विकास का मुद्दा है वो। कुछ नहीं है तो उन्हें देना है तो देना, सही बात है। यहाँ देखते यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये पारिवारिक सीट है, ये सब नेताजी के लोग हैं। ये कहते हैं बस हम साइकिल को ही देंगे चाहे जो खड़ा हो, यानी यहाँ साइकिल देखी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता था। हम बता दिए मैंने आपको, ये सर है, या तो खुदा के सामने झुकता है, या मुलायम सिंह के परिवार के सामने झुकता है। यहाँ के खुदा है क्या मुलायम सिंह यादव? नहीं है, मैं उनको हम बता तो रहा हूँ, सर या तो श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है। मेरी दिल की तमन्ना है, मैं एक तो सर झुकता है, वो खुदा के सामने झुकता, वरना मुलायम सिंह के परिवार के सामने झुकता, वरना किसी सामने और किसी सामने सर झुकता नहीं है। बहुत ही पुराने बुजुर्ग आदमी हैं और करहल विधानसभा से के निवासी हैं। आप ये बताइए कि मुलायम सिंह का पोता यहाँ साइकिल से खड़ा है, तेज प्रताप सिंह यादव, तो तेजू से क्या कामना करते हैं आप? हमें कजुना का तेजू से चाहते हो कि तेजू जीत जाए? नहीं, किसको दोगे वोट? भाजपा को। देखिए, ये भाजपा के समर्थक हैं, पुराने आदमी हैं, और यहाँ पे भाजपा का एक समर्थक नजर आ गया। खिलेगा कमल का फूल। अब ये तो कह रहे हैं कमल का फूल खिलेगा। तो उनकी अब दिली इच्छा, मेरी दिली इच्छा साइकिल की है। हमारी तो दिल इच्छा है कि फूल खिलेगा। आप कमल को दोगे? कमल को देंगे। यानी मुलायम सिंह के दामाद के साथ हो? जी। हेलो, आप लालू प्रसाद यादव के दामाद के साथ हो, मुलायम सिंह यादव के दामाद के साथ? मुलायम सिंह के साथ में है। रिश्तेदार को दुनिया सम्मान करता है, ऐसे रिश्तेदार दुनिया सम्मान करता है। मुलायम सिंह यादव को मायूस नहीं होने जा रहे, उनके दामाद को मायूस नहीं होने दोगे? नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं मायूस नहीं होने देंगे। तो अपनी दिली इच्छा भाई। तो ये बताइए, इतने में इतना जो बिल्कुल समर्थक हैं यहाँ मुलायम सिंह यादव के, उनके परिवार के,
और यहाँ पे एक बुजुर्ग निकलते हैं, कह रहे हैं कमल खिलाएंगे। उनको मन है तो भाई कोई दिक्कत हो भाई कभी काउ तो जाओ ना ही कि किसी को उनके परिवार में जो खासियत है कि आत्मा का शोषण नहीं जागी इच्छा है सोच जहाँ करे क्या दिक्कत। देखिए, यहाँ पे दो दामादों की लड़ाई है। एक मुलायम सिंह यादव के दामाद है अनुजेश यादव, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उनके बड़े भाई के दामाद है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं तेज प्रताप सिंह यादव। तो ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भैया हम मुलायम सिंह यादव के दामाद को वोट देंगे, लालू प्रसाद यादव के दामाद को नहीं देंगे। ये भैया ये कह रहे हैं। तो वो सही कह रहे हैं भाई, जिसकी जिसकी इच्छा है वो सोच देगा। आप किसको देने जा रहे हो? हम बीएसपी हाथी को, बसपा को दे रहे हो? हमारा खुद का एक पड़ेगा देंगे। अच्छा, आप अपना बसपा को दोगे। आप लोग बोलोगे भैया, नौजवान लोग हो हैं, आप बोलेंगे कुछ? ये बताइए, अब यहाँ पे एक चर्चा चल रही है, दो दामादों की लड़ाई है। मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के दामाद यानी मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ बिहार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव को साइकिल ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो ये दो दामादों में कौन जीतने वाला है? तेज प्रताप यादव जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। जी हाँ, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ये कमल खिलाएंगे। अरे उनका कहने तो उनसे क्या है, या जो जीतेगा कम से कम अखिलेश जी का भी रिकॉर्ड काम करेंगे। वो 70 या 80 के पार जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कितना मार्जिन होने वाला है? 70 के आसपास मार्जिन होगा, 70 से ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, कोई अहम मुद्दा है जो आप इच्छा करते हो कि यहाँ के जो प्रत्याशी जीते, वो अहम मुद्दों को क्या आपके निगाह में है कि उसको जो है पूरा करे यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ ये जो गाय वगैरह हैं, ये सांड हैं, ये सब किसानों की फसलें खा रहे हैं, बर्बाद कर रहा है। डीएपी, हाँ गौशाला बनाई जाए। दूसरी बात ये लाइन लगी हुई है, डीएपी मिल नहीं रही किसानों को। इस सरकार से हर आदमी तंग है, परेशान है। डीएपी मिल नहीं रही है, ये बोरी आ रही 2 से, आदमी 5 से खड़ा है, 6 से खड़ा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा भैया, आप कुछ नौजवान लग रहे हैं, इधर आइए। ये बताइए, क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी तापमान किस रुख पर जाने वाला है, साइकिल की तरफ कि कमल की तरफ? जो विकास करेगा उसके लिए अच्छा। विकास किसने किया ये बताइए ना। बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया, और इतना ज्यादा जो समाजवादी खुशहाली लाए हुए सफाई से लेके यहाँ तक, वो नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ सही। यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं, यहाँ सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीजेपी को दोगे वोट? नहीं, वोट किसी को दें, बीजेपी कट्टर है। ये लग रहा है कि बीजेपी यहाँ कुछ आपकी गेम खेलने वाली है। बिल्कुल खेलेगी 100%। ये तो कह रहे हैं बीजेपी गेम खेल देगी। वो अपना उनकी राय, हमारी अलग राय है। हाँ, हमारी उनकी राय अलग है, लेकिन बहुत कम से कम 70,000 से नीचे जीतने वाले नहीं है। ये बताइए, आखिरकार पता चल जाएगा, आखिरकार जीतेगी। बीजेपी को आखिरकार क्यों लोग वोट दें? गुंडागर्दी खत्म है, अत्याचार खत्म है। यहाँ क्या गुंडागर्दी थी? बिल्कुल, यहाँ आदमी रोड पे नहीं चला जा रहा था। हाँ, 6 बजे के बाद आदमी खत्म था। यहाँ कुछ नहीं था, पूरे क्षेत्र में हालात यही थे। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट दिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। बस पुलिस टाइम से काम सुनती है। बहुत पुराने सज्जन कोई व्यक्ति नजर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जमीन से जुड़े हुए आदमी। ये बताइए कि यहाँ पे साइकिल और बीजेपी की लड़ाई है। अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के बहनोई, मुलायम सिंह यादव के दामाद, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप सिंह यादव अखिलेश यादव ने साइकिल का प्रत्याशी बनाया है, जो मुलायम सिंह के पोते भी हैं। तो परिवार के ही 2 लोग प्रत्याशी हैं। तो क्या लग रहा है परिवार का कौन जीतने वाला है? मेन चीज एक है, हमारे जो क्षेत्र का नेता है, हमारे क्षेत्र का नेता ही जीतेगा। क्षेत्र का नेता कौन है आप? तेज प्रताप। तेज प्रताप जो है वो जीत जाएंगे अब के बाद? बिल्कुल 100%। एक नौजवान थे, उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बड़ी खराब थी यहाँ पे, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया बीजेपी ने, हम बीजेपी को वोट देंगे। अब भैया जो तो एका दुक्का हैं, इक्का दुक्का वालों की कोई गिनती नहीं है। क्या कह रहे हैं? जैसे थोड़े बहुत लोग हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो गिनते रहते हैं, हमेशा ही कहते रहते हैं यही चीजें। ये कह रहे हैं कि थोड़े बहुत लोग, इधर आ जाइए थोड़ा सा क्योंकि ट्रैफिक लग रहा है, आइए अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि थोड़े लोग हैं, भैया आ जाइए, थोड़े लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कोई खराब नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खराब, बहुत क्या लूटपाट कहाँ बंद हुई है? मर्डर हो रहा है, क्या कौन सा बंद हो रहा है? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया बाबा जी ने, बताइए आप। ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो है वो खराब है सरकार में। खराब, सब खराब है, यहाँ की व्यवस्था ही खराब है। तो साइकिल जिताओगे क्या? साइकिल ही जीतेगी यहाँ। कितना मार्जिन है आपकी बात? खूब है, पेल के जितना है। यानी नेताजी के घर में सीट देने वाले हो? हाँ, पूरी दमदारी से।
यहाँ पे नेताजी और अखिलेश यादव का डंका क्यों बजता, आखिरकार खास क्या बात है? उन्होंने यहाँ विकास किया, सड़कों का जाल बिछाया, राजभाओं को सफाई कराई है उन्होंने। राजभाओं को जो है अब सफाई भी नहीं हो रही है, पूरा पैसा इस सरकार में खाया जाता है। योगी जी सरकार में सबसे बड़े भ्रष्टाचार है। आप थाने जाइए, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। आप थाने पहुँचिए, आपसे थाने में बिना पैसे कोई काम ही नहीं हो रहा है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार है। और राजभाओं की सफाई इन्होंने की है। अखिलेश जी की सरकार में सारी सड़कें ये सब अखिलेश जी के देन कुल मिला के उनका क्षेत्र है। एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश जी के देन है। अखिलेश जी ने एक्सप्रेस बनाया। और ये अब ये सांड ढिले फिर रहे, खेती खा रहे गैया जो हाँ किसानों। नौजवान है, आइए आप जरा करीब आइए। नौजवान है, बताइए नौजवान करहल का कहाँ जाने वाला है? किसको वोट दोगे? सपा सपा को दोगे। आप भैया किसको दोगे? आप किसको वोट दोगे? सपा को। सपा को। और आप भैया नौजवान नजर करीब आओ ना, कहाँ डर रहे हो? अच्छा जा रहे हैं। तो यानी एक बात बताइए, सपा का देने का मकसद क्या है, क्यों सपा को दे रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है सपा का। विकास किया। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं? पता नहीं, पता नहीं। बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? नहीं। आप बताओ, आप कुछ बोल रहे थे। आखिरकार नौजवान करहल विधानसभा का सपा को क्यों वोट दे रहा है? क्योंकि सपा ने यहाँ पर विकास किया है। यहाँ पर ओस पड़ोस यहाँ पर कहीं वो नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ पर सेपई में कैंसर 500 बोर्ड का वो बनना है, 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर कहीं नहीं। यहाँ पर सपा ही जीतेगी, तेज प्रताप ही जीतेंगे। चाहे यहाँ से कुत्ता खड़ा कर दिया जाए सपा के नाम से, वो सपा ही जीतेगी यहाँ से। इनका कहना है कि समाजवादी अगर किसी कुत्ता को खड़ा कर दे तो करहल विधानसभा से वही जीतेगा। आप कुछ बोलेंगे भैया? आई करीब आइए, बहुत एनर्जी के साथ आए। अरे बोलिए, कहाँ हैं? इधर आइए। अरे नहीं बोलना है, अरे बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। आइए इधर आइए। ये बताओ किसको वोट दोगे? हमारे लिए ये दोनों अपने आदमी हैं। तो दोनों को दोगे वोट? अभी तो डिसाइड हो रहा है। अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, मगर नौजवान भैया तुम रुको 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 रुको, कहाँ मुस्कुरा रहे हो? ये बताओ, नौजवान हो, वोटर बने कि नहीं बने? बने। पहली बार देने जा रहे हो वोट? नहीं, कई बार दे चुके। अच्छा ये बताओ, कई बार दे चुके हो तो अब की बार किसको देने जा रहे हो? यहाँ तो सपा ही चलती है। सपा ही जाएगी। आखिरकार बीजेपी से क्यों भाग रहे हो? बीजेपी से भाग नहीं रहे हैं। मेरे यहाँ पे जो माननीय मुलायम सिंह जी ने जो काम किया है वो हम लोगों के हित में किया है, ना कि किसी और के लिए किया है। यहाँ बताइए, 27 में अभी दूर है, सत्ता में आपके नेता तो है नहीं, सत्ता में तो योगी हैं, तो आपका विधायक करेगा क्या अगर सत्ता पक्ष नहीं रहेगा? यहाँ पे तो बस साइकिल चलेगी और यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 2027 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? कुछ बोलोगे? बोल भाई जी, बोले। आप बताओ। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री जी देखना चाह रहे हैं। आप बताओ किसको देखना चाहते अखिलेश जी को। हो? आप बताओ। बस भैया क्लियर है, ये कोई मतलब हाँ, उनका क्षेत्र है तभी तो कह रहे हो। पक्का? पक्का 100% आएंगे अब की बार, मैं गारंटी। हम अभी आपको रोक रहे थे तो आप रुके नहीं, अब फिर एनर्जी लेके आए हो। मैं ये कहना चाहता था कि हमें उनके ही रिश्तेदार वो भी हैं, लेकिन वोट तो समाजवादी का ही रहेगा। जो लड़ रहे हैं ना वो भी रिश्तेदार हैं। और आप बताओ, एक लेकिन जहाँ समाजवादी का ही रहा हमेशा और रहेगा। 1993 से लगातार समाजवादी यहाँ जीत रही है। ये बताओ, लालू जी के दामाद एक तरफ हैं, एक तरफ मुलायम सिंह के दामाद हैं, आखिरकार के का दामाद तुम्हें पसंद है? लालू के दामाद नहीं है वो। लालू प्रसाद यादव की नहीं है? तेज प्रताप यादव? हाँ वो तो तेज प्रताप। ये मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव, हाँ। बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो दोनों लोग दामाद हैं। हम वही तो कह रहे हैं, दोनों लोग अपने आदमी हैं, लेकिन साइकिल को वोट देना ज़्यादा उचित समझते हैं क्योंकि हमारी पार्टी है ये। हाँ, वो इस पार्टी से लड़ते तो उन्हें वोट देते। यानी नौजवान करहल का वो तेज प्रताप सिंह यादव को वोट देगा? जी, कोई भी लड़े, तेज प्रताप तो खैर अपने ही हैं, और कोई भी लड़ता उसे मिलता यहाँ से। समाजवादी की पार्टी का एक साहब ने कहा कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, तो करहल, ये कहा इन्होंने अभी। कुत्ते को वैल्यू नहीं करते, इसमें कुत्ते को नहीं बोल सकते, लेकिन कहने का मतलब ये कुछ किसी को भी खड़े कर दें, साइकिल किसी को भी खड़ा कर दे, इसका मतलब है किसी कैंडिडेट हो समाजवादी पार्टी का वो जीतेगा यहाँ से। पक्का? हाँ, नहीं तो देख अब की बार कुछ ट्विस्ट बीजेपी नहीं करने वाली क्या? कुछ नहीं होगा, देखना। कितना वोट पाएगी बीजेपी? अब ये तो जब खुले तभी पता चले, ऐसे क्या पता है। मुलायम सिंह यादव के दामाद को मायूस करोगे अब की बार? अरे ये मायूस और वो क्या अभी तो उसी घर के दामाद पार्टी का जो वोट है समाजवादी वो तो वहाँ जाएगा ही भाई। तो हर जगह कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, हमें जिताओ, अरे इससे उनकी आत्मा खुश होगी। अरे ये दमान इससे कोई नहीं लेना देना, वो पार्टी का वोट है वो। अच्छा, धर्मेंद्र यादव ने ये कहा कि जिस दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली अनुजेश यादव ने, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। खत्म हो गया।
यानी करहल विधानसभा सैफई से अनुचेश यादव का रिश्ता खत्म हो गया जिस दिन बीजेपी में चले गए। जी बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ की हर जाति, हर बिरादरी, हर मजहब और धर्म नेताजी के साथ है। नेता हमारे नेता मुलायम सिंह, तो उन्हीं की पार्टी से हम जोड़ते हैं। यहाँ एक धर्म है, समाजवाद धर्म, समाजवाद धर्म और नेताजी। नेताजी, इसके अलावा कुछ कोई नहीं। कोई बुजुर्ग है, लगता है बहुत अच्छा। आई करीब आइए। एक बुजुर्ग है, मुझे लग रहा है कि काफी चुनाव देखा होगा। ये बताइए दादाजी, क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या करते हैं दादाजी आप? खेती। खेती करते हैं, किसानी करते हैं। आपने तो बहुत चुनाव देखा होगा, एक अरसा देखा होगा, कई लोकसभा, कई विधानसभा देखी होगी। आप ये बताइए कि यहाँ की जनता, यहाँ की मिट्टी में मुलायम सिंह यादव की खुशबू क्यों आ रही है? हर आदमी कह रहा है मुलायम सिंह यादव। कारण है एक तो बम्मा को पानी फ्री करो, और आज तक बम्मा पानी नहीं आया। किसानों के जितने हित करे होते पेंशन दी, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा, गरीबों को रोजगार दिया, नौकरियां दी, यानी अपने क्षेत्र के साथ बहुत किया। बहुत कुछ किया है। न मैनपुरी को रिटावा कौन पहचानता था यूपी में? यानी पहचान मुलायम सिंह यादव की वजह से है। इसी की वजह से कोई नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी। है? तो ये बीजेपी कोई गेम नहीं खेल पाएगी? अरे नहीं चल पाएगी, बीजेपी की चलने नहीं आए। अरे कहा कुछ नहीं। गेम खेलने के लिए खड़ा किया, लेकिन गेम नहीं खेलेगा। गेम नहीं चल पाए। उनको जो टिकट योगी जी आने वाले हैं करहल में 1-2 दिन में। आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं, लेकिन आप देख लेना, भीड़ से ही पता लग जाएगा आपको। भीड़ से ही गेम के लिए उन्होंने टिकट देखो कैसे दी है। आपके क्षेत्र से जयवीर से, लेकिन गेम चलेगा नहीं। क्षेत्र से मैनपुरी से जयवीर जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हम सीट जिता के देंगे। वो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा। अब किसी कोई कह दे, अभी सब लोग कहते हैं जितनी सीट 80 की 80 सीटों पे जीत रहे में, बोला था बीजेपी ने, बोला था, कहाँ जीते? सबसे बढ़िया रिकॉर्ड से जीत हुई कि नहीं हुई? 37 पहली बार। नेताजी भी 35 पे रह गए थे, 37 सांसद बने हैं। 37 सांसद बने हैं लोकसभा में। बाबूजी हर हालत में साइकिल। अब भैया कुछ बताओगे? कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी स्पीड। अरे बीजेपी कुछ तो पाएगी। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है बीजेपी का, यहाँ कुछ नहीं। सुनो भैया, एक बात बताएं, सुनो। एक ऐसा हॉस्पिटल दिया जो ऑल इंडिया का 6वां हॉस्पिटल है। हम लोग दिल्ली और लखनऊ अगर आप आगे बारे में मरते जाते, और पुरिखा अगर पुरिखा ही सेवा न कर पाओ तो अस्पताल में भर्ती कराया तो वो जाओ बचो रहे लड़का कि बापा की सेवा नहीं करी। ये बताइए, इतनी भीड़ में करहल में कोई बीजेपी का नहीं नजर आ रहा? भाई यहाँ बीजेपी का कुछ है ही नहीं, आएगा तो जब कुछ हो। कुल मिला के है कि बीजेपी कहीं और होगी, मगर करहल, मैनपुरी, सैफई ये साइकिल है। बिल्कुल साइकिल, सब जगह ही साइकिल है पूरी विधानसभा में। बाबूजी कह रहे हैं कि अरसे तक नेताजी ने यहाँ पे बड़ी सुविधाएं दी हैं, तो हम उनकी सुविधाओं को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, इसलिए साइकिल ही पे रहेंगे जीवन भर। नेताजी ने बिल्कुल वाकई बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत अस्पताल दिया, बढ़िया हॉस्पिटल में लोग, गरीब आदमी जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तुरंत जाता है, उसका एडमिट होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सब। यानी कुल मिला के यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं साइकिल ही दौड़ेगी, तेज प्रताप सिंह यादव ही करहल विधानसभा से जीतेंगे। यहाँ हर्षोल्लास के साथ समाजवादी पार्टी के लिए जिताने की मुहिम चल रही है, मगर वहीं दूसरी तरफ अनुचेश यादव जो हैं भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात है कि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, कौन परिवार जीतता है, मगर समाजवादी साइकिल यहाँ दौड़ने वाली है, ऐसा इनका कहना है। 13 नवंबर को तय हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ के मतदाता किस पार्टी को वोट देते हैं। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ करहल से रजा अब्बास, जेके न्यूज।